एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए पत्थर की तलाश में निकल जाता है। वो रास्ते में चलते-चलते हर एक पत्थर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें कोई रूप और आकार दे दूँ? क्या मैं तुम्हें कोई रूप और आकार दे दूँ? लेकिन हर पत्थर उसे मना कर देता है और मूर्तिकार थक करके एक पत्थर पे जाकर बैठ जाता है। तो वो पत्थर उससे पूछता है, "अरे मूर्तिकार, इतने उदास क्यों बैठे हुए हो?" तो मूर्तिकार कहता है, "देखो ना, यहाँ रास्ते में इतने सारे पत्थर पड़े हुए हैं और मैं सबसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें कोई रूप और आकार दे दूँ? क्या मैं तुम्हें कोई रूप और आकार दे दूँ? पर हर पत्थर मुझे मना कर देता है।" तो पत्थर कहता है, "कोई बात नहीं, तुम मुझे ही कोई रूप और आकार दे दो।" तो मूर्तिकार बड़ा खुश हो जाता है। तो मूर्तिकार कहता है, "देखो सोच लो, जब मैं तुम्हारी आँखें बनाऊँगा, तुम्हें आँसू आएँगे। जब मैं तुम्हारे हाथ बनाऊँगा, तो मैं उस पे आरी चलाऊँगा, अपने टूल्स चलाऊँगा, तुम्हें तकलीफ़ होगी।" तो वो पत्थर कहता है, "नहीं, नहीं मूर्तिकार, तुम परेशान मत हो, तुम अपना काम करो बस।" तो वो मूर्तिकार बड़ा खुश हो जाता है, वो अपना काम शुरू करता है। थोड़े समय बाद जब वो मूर्ति बनकर तैयार होती है, तो बड़े ही उचित दामों में अधिक मूल्यवान होकर के वो जब मूर्ति जो रहती है वो एक मंदिर में स्थापित कर दी जाती है और लोग उसके दर्शन के लिए उन छोटे-छोटे पत्थर जो रास्ते में आते हैं, जो रुकावट बनते हैं, उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो वो पत्थर आपस में एक-दूसरे से बातें करते, "देखो भई, वो मूर्तिकार तो हमारे पास भी आया था और हमने उसे मना कर दिया था। काश हमने उसे हाँ बोला होता, तो आज उसकी जगह पर हम वहाँ पर बैठे हुए होते।" तो ये कहानी ना बच्चों ये हमें बताती है ये कहानी कि जब कोई भी चीज़ होती है ना, जैसे आप हैं, आप सब क्या हैं? पत्थर ही तो हैं। आपके ऊपर आपको डाँटा जाता है, आपको टीचर आपको डाँट रही हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके मम्मा-डैडी हैं, आपके ब्रदर-सिस्टर हैं, है ना? वो जब आपको डाँटते हैं, बोलते हैं पढ़ने के लिए, काम कर कुछ अच्छा करने के लिए, तो आप बहुत जल्दी से ऐसे एग्रेसिव से हो जाते हो, नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं एकदम से, जो नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हथौड़े नहीं पड़ते हैं, तब तक कोई भी चीज़ रूप और शेप और आकार नहीं ले सकती है बेटा, है ना? तो बच्चे हो, बच्चे बन के रहो, अपने चेहरे की वो मासूमियत को बना के रखो, है ना? कोई भी चीज़ इंसान को समय से पहले नहीं मिलती और अगर मिल जाती है, तो वो ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। और जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई भी बड़े लेवल के जो लोग होते हैं एक है ना, तो उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी संगत कैसी है, आपका सर्कल कैसा है ना? कहते हैं ना कि एक जो पान की जो दुकान होती है, घुमटी होती है, अगर आप वहाँ खड़े हैं, लेकिन अगर आप सिगरेट नहीं भी पीते हैं, है ना? कोई आप इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करते हो, लेकिन अगर आप वहाँ खड़े हो, तो इट मीन्स आप वो चीज़ यूज़ करते हो, है ना? तो हमेशा अ, अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ें आगे, है ना? क्योंकि उसी से आपका भविष्य निर्धारित होगा। आप भविष्य में क्या करेंगे वो मायने नहीं रखता, आप प्रेज़ेंट में क्या कर रहे हैं वही आपका भविष्य निश्चित करेगा। सो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि पहले कहते थे हमारे समय में, हमारे दादी-दादा भी कहते थे कि छड़ी पड़े छम छम विद्या है गम गम। क्योंकि पहले छड़ी पड़ती थी, तो विद्या भी आ जाती थी। अभी छड़ी तो चली गई है, तो विद्या को हमें बचाना है ना? तो ये कहानी आपको कैसी लगी? आपने इससे क्या सीखा? आप कमेंट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। आप सिर्फ़ सुनकर उसे अपने जीवन में उतारें, बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।